वेलकम टू बजरंग स्टडी पॉइंट। आइए कक्षा 9 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर नंबर 2 काबुली वाला का हिंदी अर्थ करते हैं, जिनके राइटर हैं R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अबाउट द ऑथर। ऑथर मीन्स होता है लेखक, यानी लेखक के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर was a celebrated poet, patriot and philosopher of our country। तो देखिए, सेलिब्रेटेड पोइट का मतलब होता है खुशी की कविताएं लिखने वाला कवि या प्रसिद्ध कवि। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, और फिलोसफर मीन्स होता है दार्शनिक। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि, देशभक्त और दार्शनिक थे। He was a versatile genius who wrote stories, novels, plays and poems। तो देखिए वर्साटाइल मीन्स होता है बहुमुखी, जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली, और स्टोरीज मीन्स कहानी, नोवेल्स मीन्स उपन्यास, प्लेज मीन्स नाटक और पोएम्स मीन्स कविताएं। तो देखिए क्या अर्थ होगा इसका। वह एक बहुमुखी प्रतिभाशाली थे जिन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और कविताएं लिखीं। ही कंपोज्ड एन्चेंटिंग म्यूजिक फॉर हिज ऑन पोएटिक क्रिएशन। कंपोज्ड मीन्स होता है रचना की, एन्चेंटिंग म्यूजिक यानी जादुई संगीत, और पोएटिक क्रिएशन मीन्स होता है काव्य रचनाएं। देखिए पूरा अर्थ क्या होगा। उन्होंने अपनी स्वयं की काव्य रचनाओं के लिए जादुई संगीत की रचना की। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर यहाँ एंड नहीं आया है, एंड लिखेंगे, पेंटर एंड एजुकेनिस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए पेंटर मीन्स तो चित्रकार होता है, और एजुकेनिस्ट मीन्स होता है शिक्षाविद। तो देखिए क्या होगा इसका पूरा अर्थ। वह हमारे देश के एक महान चित्रकार और शिक्षाविद थे। इन 1901 ही फाउंडेड अ स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एट शांति निकेतन। तो देखिए फाउंडेड मीन्स होता है स्थापना करना, यानी स्थापना की। फाइन आर्ट्स मीन्स अच्छी कला की। शांति निकेतन एक जगह का नाम है जो कोलकाता में पड़ती है। तो देखिए इसका पूरा अर्थ क्या होगा। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक अच्छी कला के विद्यालय की स्थापना की, विच ग्रू इनटू विश्व भारती यूनिवर्सिटी विद वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट एंड ग्रेट आइडियल्स। देखिए ग्रू मीन्स होता है बढ़ना, यानी बढ़ गई। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का मतलब है विश्व भारती विश्वविद्यालय। वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट यानी संसार की रुचि के साथ में, और ग्रेट आइडियल्स होता है महान आदर्श। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा। जो संसार की अधिक रुचि और महान आदर्शों के साथ विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में बढ़ गई। इन विच मैन ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन में लर्न टू लिव टुगेदर। तो देखिए इन विच मीन्स जिसमें, मैन डिफरेंट मीन्स अलग अलग, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यताएं, और ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएं। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका पूरा। जिसमें अलग अलग सभ्यताओं और परंपराओं के व्यक्ति
साथ साथ रहना सीख सकते हैं। इट वाज इन 1913 that he won the Nobel Prize for Literature for his गीतांजलि। तो देखना यह 1913 था जिसमें यह 1913 था जिसमें इन्होंने अपने साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। विच मीन्स सॉन्ग ऑफरिंग, यानी गीतांजलि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, जिसका अर्थ गीत प्रदान करना है। यानी गीतांजलि उनके द्वारा लिखी गई एक कृति है और उस गीतांजलि में जो कुछ लिखा गया है तो वो एक गीत के हिसाब से उन्होंने गाकर सुनाया है। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। द स्टोरी द काबुलीवाला इज नरेटेड बाय द फादर ऑफ ए 5 years old मिनी। देखिए स्टोरी मीन्स कहानी, काबुलीवाला उस कहानी का नाम है और नरेटेड मीन्स कही गई या बताई गई। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका। कहानी द काबुलीवाला एक 5 वर्ष की मिनी के पिता के द्वारा कही गई है या बताई गई है। द टॉकेटिव एंड इनोसेंट मिनी एंड रहमत, ए हॉकर ऑफ ड्राई फ्रूट फ्रॉम काबुल, आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो देखिए बड़ा सेंटेंस है, इसको पहले समझ लीजिए। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, इनोसेंट मीन्स निर्दोष और हॉकर मीन्स विक्रेता होता है, ड्राई फ्रूट माने ड्राई फ्रूट। काबुल एक इस समय अफगानिस्तान की काबुल राजधानी है। करेक्टर मीन्स होता है पात्र और सेंट्रल मीन्स केंद्रित। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा पूरे का। बातूनी और निर्दोष मिनी और रहमत जो काबुल से ड्राई फ्रूट बेचने वाला था, कहानी के केंद्र पात्र हैं। देखो इसने क्या कहा है कि जो मिनी थी वह बहुत बातूनी थी लेकिन निर्दोष थी, और रहमत काबुल से आता था और क्या बेचता था, ड्राई फ्रूट। केवल कहानी के ये 2 ही मुख्य पात्र हैं। द स्टोरी revolves around their feelings towards each other and interactions. revolves means घूमना यानी घूमती है, around में चारों ओर, their feelings उनकी भावनाओं के, towards means की तरफ, each other means एक दूसरे, और instructions means निर्देश। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका। कहानी एक दूसरे और निर्देशों की तरफ उनकी भावनाओं के चारों ओर घूमती है। स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो में मेरी आवाज़ अच्छी तरीक़ा से सुन पा रहे हों और क्योंकि मेरे पास में टेक्स्ट बुक नहीं है 9th क्लास की, इसलिए मुझे पहले कॉपी नोटबुक में लिखना पड़ता है, फिर उसकी वीडियो बनानी पड़ती है। अगर आपको अच्छी तरीक़ा से दिख भी रहा हो और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हों तो मुझे कमेंट्स करके बताना, जिससे मैं आपके पूरे चैप्टर की वीडियो बना सकूं। और अगर आपको कोई कमी दिख रही हो
यानी आवाज़ नहीं आ पा रही हो, अच्छी तरीक़ा से नहीं सुन पा रहे हों और अच्छी तरीक़ा से आप वर्ड्स को या राइटिंग को नहीं समझ पा रहे हों तो भी कमेंट्स करके बताना, जिससे मुझे पता चले। अगर मेरे पास में ये सब सुविधा होंगी मैं कोशिश कर पाऊँगा सही तरीक़ा से लिखकर या बुक की व्यवस्था करके, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर नहीं दूंगा। थैंक यू।